कि अभी 26 तारीख से लगातार अतिवृष्टि हो रही है, जिसमें किसानों की, धान की और कई फसलें लगभग 70 से 80% बर्बाद हो चुकी हैं। उस पर क्या अब उनको मुआवजा राशि दिलाई जाएगी? किसानों को मिलता है कि पिछले भी कई बार जब ऐसी आपदा कोई आती है तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि कुछ लोग और अधिकारी जो हैं वो अपने अपने मतलब उनके संपर्क के रिश्तेदार जो हैं उनको और उनके मिलने वालों को ही मुआवजा राशि दिलवा देते हैं। बाकी जो एक्चुअल जिसको जरूरत है, जिसकी फसल बर्बाद हुई, उसको मुआवजा राशि नहीं मिल पाती है। इस बार हमने इसके लिए करई में जो बारिश हुई थी तो एक टंकी है पानी की जो अभी बनी थी करीब 3 या 4 महीने पहले, वो गिर चुकी है और उसके अंदर 2 मजदूर उसके नीचे दब के घायल हो चुके हैं, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो क्या ऐसे ठेकेदार या जो अधिकारी जिम्मेदार है उस पर कुछ कार्रवाई की जाए? नहीं, वो अभी मोहना सीएमओ सियाशरण यादव हैं, वहाँ पर ठेकेदार सतीश शर्मा और ठेकेदार सत्यम अग्रवाल ने बिल भुगतानों को लेकर कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? ये भी है कि अगर घटिया है कमीशन देने पर सही हो जाएगा क्या? अगर वो कमीशन दे देंगे जो घटिया? सवाल सर मेरा ये है कि अभी जब आपकी जन सुनवाई चल रही थी तब अध्यक्ष और पार्षदों के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा था, उस बारे में भी कहना चाहिए है कि मोहना थाना क्षेत्र में इसमें सट्टा और अवैध परिवहन रिक्शा ये चल रहा है और इसमें तो इतनी तेज चल रही है तेज गति से कि अभी कम से कम 5-7 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिए इसमें के चक्कर में, नशे के चक्कर में। अब उस पर क्या कार्रवाई है? नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं भितरवार विधानसभा से विधायक मोहन सिंह राठौर जी। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि आज नगर परिषद मोहना में जन सुनवाई, जो उनका प्रोग्राम चलता रहता है जन सुनवाई का, हर 8 दिन में पूरे विधानसभा क्षेत्र में चलता है, तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनता की समस्याओं के लिए लगातार संपर्क भी करते हो, समस्याएं उठाते हो, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि आज जो जन सुनवाई हुई है उसमें क्या क्या समस्याएं जनता की आपको मिली? यहाँ एक तो मेरे से काफ़ी लोग इस बात के लिए मिले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पे हम लोग यहाँ हमने 15 वार्डों का सर्वे किया। जो भूमिहीन थे, जिनके पास आवासीय पट्टा नहीं था, उनको आवासीय पट्टा हमने तैयार कराया और वो तैयार होके जो रखे हैं पट्टे, कुछ पट्टे तो हमने वितरित कर दिए थे, बाकी पट्टे 2-2.5 महीने में नहीं वितरित हो पाए। उन सारे पट्टों के वितरण की आज समस्या आई थी, तो मैंने आज ही सबको निर्देश दिए हैं, नगर पालिका सीएमओ और सभी कर्मचारियों को, कि कल प्रातः सुबह 9 बजे से 31 तारीख को यहाँ पट्टों का वितरण होगा, तो हम बाकी सबके पट्टे जो। दूसरा सवाल माननीय विधायक जी मेरा ये है कि अभी 26 तारीख से लगातार अतिवृष्टि हो रही है, जिसमें किसानों की, धान की और कई फसलें लगभग 70 से 80% बर्बाद हो चुकी हैं। उस पर क्या अब उनको मुआवजा राशि दिलाई जाएगी? किसानों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 4-5-6 दिन की अतिवृष्टि के कारण हुआ है। अब पूरी धान की फसल चौपट हो गई है मेरे पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र में, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत करा दिया गया है। उनके और माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी के निर्देश भी प्रशासन को प्राप्त हो गए हैं, और प्रशासन ने बाकायदा अलग अलग पटवारी हल्का नंबर में 4-4 लोगों की टीम बनाई है, और वो लोग अपना सर्वे प्रारंभ कर रहे हैं। आज से सर्वे प्रारंभ हुए, अगले 1 आध हफ्ते तक सारे जिसका भी जो नुकसान हुआ है विधिवत वो सर्वे होकर कंप्लीट हो। सर देखने को ये मिलता है कि पिछले भी कई बार जब ऐसी आपदा कोई आती है तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि कुछ लोग और अधिकारी जो हैं वो अपने अपने मतलब उनके संपर्क के रिश्तेदार जो हैं उनको और उनके मिलने वालों को ही मुआवजा राशि दिलवा देते हैं। बाकी जो एक्चुअल जिसको जरूरत है, जिसकी फसल बर्बाद हुई, उसको मुआवजा राशि नहीं मिल पाती है। इस बार हमने इसके लिए एक तो किया है, पहले पटवारी अकेला लिखता था जी, अब हमने 4 लोगों की टीम बना दी है। वो 4 लोगों की टीम भी खेत खेत में जाएगी, अपना बनाएगी। मैंने किसानों को भी विशेष रूप से इस बात के लिए प्रशिक्षित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस किसान का जो नुकसान हुआ है वो अपने ही मोबाइल से अपने खेत में खड़ा होके अपना जियो टैग कर ले, ताकि उसका नुकसान भी दिखेगा और किसान और उसका किस तारीख को नुकसान हुआ है उस सब का भी वो प्रयास कर लेगा। तो इस दिशा में अगर कल वो पटवारी नहीं लिखता, टीम नहीं लिखती या उसमें कोई गलतफहमी पैदा होती है तो किसान भी अपना रिकॉर्ड बता सकता है। उस दिशा में भी हमारा प्रयास है।
दूसरा सवाल मेरा सर ये है, ग्राम पंचायत करई में जो बारिश हुई थी तो एक टंकी है पानी की जो अभी बनी थी करीब 3 या 4 महीने पहले, वो गिर चुकी है और उसके अंदर 2 मजदूर उसके नीचे दब के घायल हो चुके हैं जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो क्या ऐसे ठेकेदार या जो अधिकारी जिम्मेदार है उस पर कुछ कार्रवाई की जाए? नहीं, वो जिसने भी टंकी बनाई है वो ठेकेदार उसके लिए दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसका अगर मुझे कोई शिकायत मिलेगी तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि अभी मोहना सीएमओ सियासरण यादव हैं, उन पर ठेकेदार सतीश शर्मा और ठेकेदार सत्यम अग्रवाल ने बिल भुगतानों को लेकर कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, अगर ठेकेदारों का कोई घटिया काम है और इसलिए उनका पेमेंट रुका है तो वो चाहे जितने आरोप लगाते हैं उनके पेमेंट नहीं होते। मेरा सर सवाल ये भी है कि अगर घटिया है कमीशन देने पर सही हो जाएगा क्या? वो अगर वो कमीशन दे देंगे? जो घटिया काम है वो होगा, वो घटिया है, वो घटिया ही रहेगा। जब तक कि उसको दोबारा से वो बना के तैयार नहीं करेगा तब तक ऐसे लोगों को पेमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि अभी जब आपकी जनसुनवाई चल रही थी तब अध्यक्ष और पार्षदों के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा था, उस बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस का अध्यक्ष है, अगर पार्षद काम नहीं करेगा तो पार्षद अपनी आवाज उठाएंगे। उसमें मुझे तो नहीं लगता कि जनता ने चुना है तो उनको आवाज उठानी चाहिए। तो और आवाज तो उठाते हैं, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले एक उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, बीच बाजार में लड़ रहे थे कि तू भ्रष्टाचारी है, तू ऐसा है, तू ऐसा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो जब आप विधानसभा में थे उस टाइम, अभी इसकी जानकारी तो आप पार्षद से पूछोगे तो ज्यादा बता पाएंगे, मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं। तो सर एक सवाल और है कि मोहना थाना क्षेत्र में इसमें सट्टा और अवैध परिवहन रेत का ये चल रहा है और इसमें तो इतनी तेज चल रही है, तेज गति से कि अभी कम से कम 5-7 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिए इसमें के चक्कर में, नशे के चक्कर में। अब उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मेरे पास भी लगातार पिछले 4-5-6 महीने से शिकायतें आ रही हैं। मैंने समय समय पर माननीय पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को इस समस्या से अवगत कराया है और उन्होंने मुझे हर बार ये आश्वासन दिया कि मोहना में जो स्मैक का जो कारोबार चल रहा है उसको, उस रैकेट को हम खत्म करेंगे, उसको बंद करेंगे। और अभी 2-3-4 दिन पहले भी एक कल्लू चौधरी है, शायद कल्लू चौधरी ने सुसाइड किया और उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि मैं स्मैक के नशे की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो इस तरह की जो भी 8-10 मौतें यहाँ हुई हैं उनको लेके जनता में आक्रोश है। मैं पुनः पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि इस तरह के स्मैक के कारोबार में संलग्न सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस स्मैकियों को पकड़ती है लेकिन तुरंत छोड़ देती है 1-2 घंटे बाद, पता नहीं क्यों। नहीं, अब वो एक आदमी पकड़ा था को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से कोई पुलिस का कर्मचारी अगर इसमें लिप्त है, उसकी मिली भगत है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में भितरवार विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहन सिंह राठौर जी।